Good morning, dear student. Today we will start our new chapter of democratic politics, and that is chapter number 5, working of institutions. Working of institutions. In this, we will understand the work of institutions. Here, the meaning of institutions means संस्थाएं और working मतलब कामकाज, संस्थाओं का कामकाज. नाउ अ क्वेश्चन कैन कम, विच इंस्टीट्यूशन, कौन सी संस्थाएं होती है that are very important for running the work in a country like India. So working of institutions means here we will understand the work of institutions like legislator, जिसमें लोकसभा एंड राज्यसभा ये दो हाउसेस आते हैं. देन वी विल अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक एग्जीक्यूटिव्स. एग्जीक्यूटिव्स आपको पता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, दो प्रकार के एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो उनका भी वर्क हम देखेंगे. थर्ड इंस्टीट्यूशंस वी विल अंडरस्टैंड, दैट इज जुडिशरी, न्याय व्यवस्था. आपको पता है ऑल ओवर इंडिया हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट, देन एवरी स्टेट हाई कोर्ट, एवरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एंड ऑन तालुका और तहसील लेवल तहसील कोर्ट्स आर देयर. सो इन दिस लेसन वी विल अंडरस्टैंड वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, मतलब हम ऐसी संस्थाओं का कामकाज देखने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो कौन से तीन इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट को हम आज पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट इज दैट इज legislator. Second, we will understand that is executives, and third we will understand that is judiciary. So this all we will understand in detail in the chapter working of institutions. Before going to start the lesson, we will understand the glossary of the lesson. Means throughout the lesson some concept, some new words, some glossary we should know. So in the glossary we will understand first word is here, that is coalition government. What is meant by coalition government? So you should know the meaning of what is meant by coalition government. If you will read the newspaper or if you will observe the news channels every day, you will come to know this word coalition government. अब इसका मीनिंग क्या होता है? A government formed by an alliance of two or more political parties, usually when no single party enjoys majority support of the members in a legislature. अब कोलिशन का मतलब मिलीजुली सरकार. अ गवर्नमेंट फॉर्म बाय एन अलायंस ऑफ टू मोर पॉलिटिकल पार्टीज, यूजुअली व्हेन नो सिंगल पार्टी एंजॉयज मेजोरिटी सपोर्ट ऑफ द मेंबर्स इन लेजिस्लेटर. जब भी विधानसभा का चुनाव होता है या फिर लोकसभा का चुनाव होता है, एट दैट टाइम व्हेन अ पर्टिकुलर पार्टी विल नॉट गेट द मेजोरिटी सपोर्ट ऑफ वोटिंग, तो उस समय 2 या 3 पार्टियां मिलकर सरकार बनाते हैं और 5 साल का सरकार चलाते हैं. उसको कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं. सेकेंड वर्ड executive. What is meant by executive? A body of persons having authority to initiate major policies, make decisions and implement them on the basis of the constitutions and laws of the country. अब कुछ मेंबर्स होते हैं जो देश के लिए अच्छा इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेते हैं. अ बॉडी ऑफ पर्सन्स हैविंग ऑथोरिटी, कुछ बॉडी होती है लोगों का जिनको अधिकार होता है टू इनिशिएट मेजर पॉलिसी, कुछ मेजर पॉलिसीज डिसाइड करने का, मेक डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट देम ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस लॉज ऑफ द कंट्री. राज्य घटना में भारत के जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं उसके अनुसार लॉ बनाने का, उसका इम्प्लीमेंट करने का जो अधिकार दिया जाता है पर्टिकुलर लोगों को, उनको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव. एंड यू विल नो दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव. पहला है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जिसको हम बोलते हैं एमएलए या एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है जो 5 साल के लिए इलेक्ट होता है. सेकंड एग्जीक्यूटिव होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव. सिविल सर्वेंट्स आर नोन एज परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जो अपने रिटायरमेंट तक कार्य करते हैं.
तो आपको पता है एमएलएज और एमपी का काम है लॉ बनाना, और ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है उनका काम होता है लॉ बनाने के लिए हेल्प करना एमएलएज और एमपी के लिए, और बनाए हुए लॉज को इम्प्लीमेंट करना देश के लिए। नेक्स्ट वर्ड गवर्नमेंट। नाउ व्हाट इज मीन बाय गवर्नमेंट? अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस दैट हैव द पावर टू मेक, implement and interpret laws so as to ensure an orderly life. In its broad sense, government administers and supervises over citizens and resources of a country. मतलब सरकार बोले तो क्या, आपको पता है एवरी स्टेट इज हैविंग अ स्टेट गवर्नमेंट एंड फॉर अ होल country a central government or we can say a union government is there. तो लॉ बनाना, लॉ को इम्प्लीमेंट करना, टैक्सेस को कलेक्ट करना और लॉ ऑर्डर का मेंटेनेंस देखना, ये सरकार का काम होता है। नेक्स्ट वर्ड है जुडिशियरी, जिसको बोलते हैं न्याय व्यवस्था। एंड इंस्टीट्यूशंस एम्पावर्ड टू एडमिनिस्टर जस्टिस एंड प्रोवाइड अ mechanism for the resolution of legal dispute. All the courts in the country are collectively referred to as judiciary. मतलब देश में कोई भी कायदा या सुव्यवस्था रिलेटेड जो भी मैटर होता है उसको सॉल्व करने का कार्य जुडिशरी का होता है। और देश में जो भी न्याय व्यवस्था होती है जैसे कि तालुका कोर्ट, तहसील कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट हर एक राज्य में, और सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट, ये सभी कोर्ट को जुडिशरी बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है लेजिस्लेटर। व्हाट इज मीन बाय लेजिस्लेटर? क्वेश्चन कैन कम बिकॉज एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त या एग्जाम में यू आर चेक्ड बाय द पीपल व्हाट इज मीन बाय लेजिस्लेटर, तो उसका मीनिंग आपको पता चाहिए। लेजिस्लेटर मीन्स व्हाट? एन असेंबली ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स विद द पावर टू enact laws for a country. In addition to enacting laws, legislators have authority to raise taxes and adopt the budget and other money bills of Lok Sabha and Rajya Sabha are known as legislator. An assembly of people representatives with the power टू enact लॉज फॉर अ कंट्री, लोगों द्वारा नियुक्त एमएलएज और एमपी जिनको अधिकार होता है लॉ बनाने का 5 साल के लिए। इन एडिशन टू एनेक्टिंग लॉज, लेजिस्लेटर्स हैव ऑथोरिटी टू रेज टैक्सेस, टैक्सेस भी लगाने का अधिकार है क्योंकि जितना टैक्सेस एग्जीक्यूटिव्स विल टेक फ्रॉम द पीपल then they will able to give the benefit, to give the best standard of life, construction of road, construction of dams, provide irrigation facilities or the concessions for the people of India. बजट बनाने का कार्य करते हैं और मनी बिल्स को भी वो मान्यता देते हैं लेजिस्लेटर। देन ऑफिस मेमोरेंडम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑफिस मेमोरेंडम मतलब क्या? A communication issued by an appropriate authority stating the policy or decisions of the government. अब एक कम्युनिकेशन होता है बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, मतलब सरकार जो भी निर्णय लेते हैं फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ऑर्डर निकलता है बाय द ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट, उसको ऑफिस मेमोरेंडम बोलते हैं। मतलब लेजिस्लेटर में लोकसभा में या राज्यसभा में जो भी लॉ बनेगा फिर उसका एक रिटर्न फॉर्मेट में वो लॉ बनता है जिसको लागू करना होता है। जो संस्था उसको ये करती है, सैंक्शन करती है, वह ऑफिस मेमोरेंडम होता है। देन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन? अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स फॉर रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल लाइफ इन अ कंट्री। हमने पहले ही देखा है द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, these are the main part of political institution which we will understand throughout the lesson। मतलब राजकीय संस्थाएं होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिजर्वेशन। व्हाट इज मीन बाय रिजर्वेशन? अ पॉलिसी दैट डिक्लेयर्स सम पोजीशंस इन गवर्नमेंट
employment and educational institutions are reserved for people and communities who have been discriminated against, are disadvantaged and backward. रिजर्वेशन मतलब क्या? आरक्षण होता है. You know, some group of India, some people are backward, uneducated, poor. So they should also come in a policy. They should also come in a development. That's why एजुकेशन में और सर्विसेज में कुछ ग्रुप को रिजर्वेशंस होता है. फॉर एग्जांपल यू नो SC, ST and OBC category people are having such type of reservation in education as well as in services. Next word is state. What is the meaning of state? Political association occupying a definite territory, having an organized government and possessing power to make domestic and foreign policies. अब देखो, एक पॉलिटिकल संस्था एसोसिएशन होता है, संगठन होता है जिसमें एक पर्टिकुलर एरिया होता है उस स्टेट का, हैविंग एन ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट, एक मतलब सरकार होता है उस स्टेट का, एंड possessing power to make domestic एंड फॉरेन पॉलिसीज़, मतलब उस देश के लिए, उस स्टेट के लिए पॉलिसी बनाना, उस स्टेट का रिलेशन दूसरे स्टेट के साथ, दूसरे राज्यों के साथ, दूसरे कंट्री के साथ कैसा होगा उसका पॉलिसी बनाना. गवर्नमेंट्स में चेंज बट द स्टेट कंटिन्यूज. सरकारें बदलती रहती है आफ्टर एवरी 5 ईयर बट स्टेट कंटिन्यूज एज स्टेबल. इन कॉमन स्पीच द टर्म्स कंट्री, नेशन एंड स्टेट आर यूज्ड एज सिनोनिम्स. अब स्टेट को ही नेशन बोला जाता है, उसको ही यूनियन बोला जाता है, उसको ही कंट्री बोला जाता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्लोसरी और न्यू वर्ड्स ऑफ द लेसन वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द लेसन. वी विल स्टार्ट द लेसन लाइन टू लाइन. वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन मतलब संस्थाओं का कार्य कैसे चलता है. अब कौन से संस्था है मैंने ऑलरेडी आपको बोला है. स्पेशली इन दिस लेसन वी विल अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक लेजिस्लेटर, देन वी विल अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द वर्क ऑफ जुडिशरी. नाउ लाइन टू लाइन वी विल अंडरस्टैंड द लेसन. नाउ फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड ओवरव्यू. नाउ इन ओवरव्यू वी विल अंडरस्टैंड overview. Democracy is not just about people electing their rulers. अब डेमोक्रेसी में सिर्फ हम रूलर को इलेक्ट करेंगे इतना ही इंफॉर्मेशन नहीं होता है, इसके अलावा भी इंफॉर्मेशन होता है. इन अ डेमोक्रेसी द रूलर्स हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड प्रोसीजर्स. जो रूलर होते हैं वो डेमोक्रेसी में दे हैव टू कीप सम रूल्स एंड रेगुलेशन. उन्होंने भी कुछ नियम, कायदे कानून को मानना चाहिए. नॉट ओनली पीपल बट द MLAs एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दे हैव टू ऑल्सो कीप सम रूल्स एंड रेगुलेशन. दे हैव टू वर्क विथ एंड विद इन इंस्टीट्यूशंस. उन्होंने भी संस्था के अंतर्गत जो भी लॉज रूल्स दिए हैं उसके अनुसार उन्होंने कार्य करना चाहिए. This chapter is about the working of such institution. ये जो chapter है, this chapter is about the working of such institutions in a democracy. ये पूरा जो chapter है, lesson है, वो working of institution कैसा चलता है उसके बारे में आपको जानकारी देता है. We try to understand this by looking at the manner in which major decisions are taken and implemented in our country. तो इसमें हम देखेंगे कि मेजर जो डिसीजंस होते हैं how those are taken in our country. We also look at how disputes regarding these decisions are resolved. हम ये लेसन में ये भी देखने वाले हैं कि निर्णय लेते लेते जब कोई डिस्प्यूट हो जाते हैं तो हाउ दोज डिस्प्यूट आर सॉल्व बाय द गवर्नमेंट, वो भी हम देखने वाले हैं.
In this process, we come across three institutions that play a key role in major decision: legislature, executive and judiciary. तो ये लेसन में हम लेजिस्लेटर मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, एग्जीक्यूटिव मतलब पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी हाउ दे आर वर्किंग वो हम इस लेसन में देखने वाले हैं. Now we will understand second paragraph. You have already read something about these institutions in earlier classes. अब लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में आपने 8th में, 7th में, 6th में थोड़ा बहुत पढ़ा है या सुना है. Here we shall quickly summarize those and move on the asking larger question. या हम जल्दी से आपको डिटेल में बताएंगे और कुछ क्वेश्चन भी आपको हम पूछेंगे. In this case of each institutions we ask what does these institutions do. तो हम आपको पूछेंगे कि what type of work is done by these institutions. How is the institutions connected to other institution. एक संस्था दूसरे संस्था से कैसे कनेक्टेड है, मतलब लेजिस्लेटर हाउ इट इज़ कनेक्टेड टू एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव हाउ इट इज़ कनेक्टेड टू द जुडिशरी. तीनों या फिर जुडिशरी कनेक्टेड टू लेजिस्लेटर या फिर एग्जीक्यूटिव कनेक्टेड टू लेजिस्लेटर या लेजिस्लेटर कनेक्टेड टू द एग्जीक्यूटिव, ये तीनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है दैट वी विल अंडरस्टैंड. व्हाट मेक्स इट्स फंक्शनिंग मोर और लेस डेमोक्रेटिक. क्या ऐसा कार्य ये करते हैं कि वो ज़्यादा या कम डेमोक्रेटिक होते हैं. कभी कभी लोग उनके ऊपर डाउट करते हैं, कभी कभी वो अच्छा कार्य करते हैं. द बेसिक ऑब्जेक्टिव हियर इज़ टू अंडरस्टैंड हाउ ऑल दिस इंस्टीट्यूशंस टुगेदर कैरी ऑन द वर्क ऑफ गवर्नमेंट. तो सरकार का कार्य ये इंस्टीट्यूशंस कैसे निभाते हैं. समटाइम्स we compare this with similar institutions in other democracies. कभी कभी ये संस्थाओं को हम दूसरे देशों के डेमोक्रेसी के साथ भी कंपेयर करते हैं. In this chapter we take our example from the working of the national level government called central government. तो फिर से बोलता हूँ, in this chapter we take our example from the working of the national level government called a central government, union government और just government of India. तो हम इस चैप्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं और उसको ही हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बोल सकते हैं. तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट में ये तीन संस्थाएं कैसी काम करती है वो हम देखने वाले हैं. While reading this chapter, you can think of and discuss examples from the working of the government in your state. अब जिस प्रकार से आपके राज्य में जो भी इंस्टीट्यूशंस होगा, वेदर इट विल बी लेजिस्लेटर लाइक मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा ले लो आपके राज्य का, या फिर आपके देश का लोकसभा ले लो, हाउ इट इज़ वर्किंग, हाउ द जुडिशरी इज गिविंग द जस्टिस, हाउ that is work is going on, that all we will understand. Now we will understand next topic, that is how is a major policy decisions taken. अब important decision कैसे देश में लिए जाते हैं वो हम देखने वाले हैं. Now we will understand new topic, how is major policy decision taken. मतलब देश में जो भी निर्णय इम्पोर्टेंट लिए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, वह कैसे लिए जाते हैं. अ गवर्नमेंट ऑर्डर, मतलब जो भी गवर्नमेंट का ऑर्डर निकलता है वह कैसे निकलता है. ऑन अगस्त 13, 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर, इशू किया था 13 अगस्त 1990 में भारत सरकार ने एक ऑर्डर निकाला था देश के लिए. इट वॉज कॉल्ड एन ऑफिस मेमोरेंडम, उसको एक ऑफिस मेमोरेंडम बोलते हैं, ऑफिस के ज़रिए जो भी लॉ बनता है. लाइक ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर्स इट हैड अ नंबर एंड इज़ नोन बाय दैट.
हर ऑफिस ऑर्डर जो निकलता है हर एक को एक नंबर होता है, जैसे OMS ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 36012/31/90 EST SCT डेटेड 13/8/1990, ये तारीख को वो निकला था ऑफिस ऑर्डर। द जॉइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिस in the Department of Personnel and Training, the Ministry of Personal Public Grievances and Pension signed order। अब जो भी ऑर्डर निकलता है जनरली इट वाज इशूड बाय the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personal Public Grievances and Pensions। इन्होंने ये ऑफिस ने साइन किया था ये ऑर्डर के ऊपर। क्वेश्चन कैन कम, वो ऑफिस मेमोरेंडम इलेक्शन में विच ऑफिस इशूड, तो ये ऑफिस का नाम है। इट वॉज क्वाइट शॉर्ट, बेयरली 1 पेज, बहुत ही छोटा था 1 पेज का। इट लुक्ड लाइक एन ऑर्डिनरी सर्कुलर और नोटिस दैट यू मे हैव सीन इन स्कूल। आपके स्कूल में जिस प्रकार से कोई नोटिस आपको आता है रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स डे और एनुअल फंक्शन, उस प्रकार से ये छोटा सा ऑर्डर था। द गवर्नमेंट इश्यूज हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स एवरी डे ऑन डिफरेंट मैटर। तो सरकार जो है हमारी भारत की वो हर दिन डिफरेंट हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स निकालती है। But this one was very important and became a source of controversy for several years। लेकिन ये इम्पोर्टेंट ऑर्डर था देश के लिए, क्योंकि देश में बहुत सालों से जो प्रॉब्लम चल रहा था, नाउ दैट प्रॉब्लम विल सॉल्व थ्रू दिस ऑर्डर। तो हम आगे देखेंगे कि ऐसा कौन सा प्रॉब्लम देश में चल रहा था दैट विल सॉल्व बाय दिस OM ऑफिस मेमोरेंडम। लेट अस सी how the decision was taken and what happened later। बाद में इस ऑफिस मेमोरेंडम के ज़रिए कौन सा डिसीजन लिया गया एंड हाउ द सिचुएशन चेंज्ड, वो हम देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये ऐसा ऑफिस ऑर्डर रहता है GI डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल्स एंड ट्रेनिंग ऑफिस मेमोरेंडम नंबर मैंने बोला था 36012/31/90, ये 13/8/1990 सब्जेक्ट है। 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज, मतलब 27% रिजर्वेशन अब कौन से लोगों को मिलने वाला था, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज। अब सर्विसेज के लिए ये लोगों को अब इससे आरक्षण मिलने वाला था। तो दिस वाज द ऑर्डर ऑफ। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये हमारा पहला पार्ट था। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन वी विल कंटिन्यू इन आवर सेकंड पार्ट। टिल देन गुड बाय।